हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। प्रश्न कुछ छल्ला जिसको बोलते हो, इसको पढ़ने के लिए दो तीन चीजों की आवश्यकता होगी, तो वो जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, CONTRACTED कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होते हैं, इनको पहले जान लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन टैग की चर्चा करूंगा, पहले आप यह जान लीजिए। ये स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, मतलब कि इनका जो प्रयोग ज्यादा होता है, प्रयोग होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखिए, आपने अभी इसके पहले आपने सबसे पहले वर्ड टू बी पढ़ा, वर्ड टू हैव पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, टेंसेस पूरे पढ़े, फिर इसके बाद आपने मॉडल्स पढ़े। मॉडल्स के बाद ये जितने भी हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो टोटल है 24 के साथ में नॉट लगा के जो बनाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। देखिए कैसे, जो क्वेश्चन टैग में यूज होता है। तो जैसे सबसे पहले मैं वर्ड टू बी की चर्चा करूं तो वर्ब चलिए डाल लेते हैं, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है आपको पता है, इज प्लस इज आता है ना, तो इज प्लस नॉट क्या हो जाता है, इजंट। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इजंट। मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप थोड़ा सा बेटर पढ़ पाए आप। इजंट। इसके बाद इसमें क्या आता है, आर प्लस नॉट। आर प्लस नॉट, आर को साइलेंट बना गया तो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, हालांकि अरंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरंट। ठीक है। इसके बाद एम प्लस नॉट, एंड किसको पढ़ देते हैं, एवेंट नहीं बोलते हैं, एंट भी बोल देते हैं, एंट या एवेंट जो भी व्हाटएवर। ठीक है। इसके बाद आपका वाज प्लस नॉट क्या होता है, वाजंट। वाजंट समझिएगा, वाजंट इसमें बिंदी लगी होती है। फिर इसके बाद आपका वर प्लस नॉट, वरंट क्या हो जाता है, वरंट। आप देख रहे हो कि वो साइलेंट हो जाता है, यहाँ पे एक एपॉस्ट्रोफी लग जाती है, वो वरंट बन जाता है। ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, वरंट। ऑलराइट, वरंट। ये हो गए इज, एम, आर, वाज, वर। कितने हो गए टोटल, 3 to 5 कितने होते हैं ना मेरे ख्याल से। इसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर के अलावा फिर आप वर्ब टू हैव में चलोगे। देखिए वर्ब टू हैव कितने हो गए टोटल, ये 05 कितने होते हैं, ये वाले मॉडल्स को छोटे मॉडल्स आपके 13 होते हैं, तो ये 11 होते हैं। 11 होते हैं, इसका मतलब कितना हो गया, 5 हो गए, तो 6 आपके और होना चाहिए। तो देखते हैं, वर्ड टू हैव में देख लेते हैं। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि हैज प्लस नॉट क्या हो जाता है, हैजंट। ध्यान दीजिएगा, हैजंट आ जाएगा। इसके बाद आपका हैव प्लस नॉट क्या हो जाएगा, हैवेंट। समझिएगा, हैवेंट। फिर इसका तीसरा या थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है हैड प्लस नॉट क्या हो जाता है, हैड प्लस नॉट क्या बनेगा बताइए, हैडंट। क्या बनेगा, हैडंट। हैज प्लस नॉट, हैजंट। हैव प्लस नॉट, हैवंट। हैड प्लस नॉट, हैडंट। ये क्या हो गया आपका, वर्ब टू हैव कंप्लीट हो गया। एक और होता है वर्ब टू डू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ब टू डू। एक वर्ब स्पेशली होती है और एक इस तरह का लेना था, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं अलग साइड से लिख देता हूँ। जैसे कि इसमें होता है डू, डिड, डन, तो डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट। हेलो, क्या होगा, डोंट। इसके बाद आपका डू डिड, डिड प्लस नॉट क्या होगा बताइए, डिडंट। DID जो क्यों रहता है, एन लगा के अपोस्ट्रोफी और फिर क्या बन जाता है, डिडंट। डिड प्लस नॉट, डिडंट। एक और लास्ट बचा, डज। डज प्लस नॉट, डजंट। डज प्लस नॉट, डजंट। हेलो, क्या हो जाएगा, डजंट। ये इस तरीके से आपने देखा कि इनको कितना काउंट किया आपने, 3, 5 3 कितना हुआ, 8 और 8 3 कितना हुआ टोटल। यहाँ पे अगर टोटल करेंगे तो ये कितनी फॉर्म हो जाएंगी, ये कितनी हुई, 5 फिर 3 फिर 3 टोटल 11 और 13 आपकी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। तो अभी मॉडल ऑक्सिलरी को अलग से लिख करके हम आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अब ये मॉडल ऑक्सिलरी का पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना।
चलिए, सबसे पहले मॉडल्स मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था, संकुचित फॉर्म जिसको बोलते हो। तो सबसे पहले आपका होता है कैन, कैन के बाद कैन प्लस नॉट क्या हो जाएगा, कांट, CAN, इसमें कुछ नहीं होता है, एन भी हट जाता है क्योंकि एन इसी का है, और नॉट का पढ़ेंगे कांट। ऑलराइट, कांट, कैन प्लस नॉट कांट। कैन का पास्ट क्या होता है, COULD, कुड, तो क्या हो जाएगा, कुड प्लस नॉट couldn't, could plus not couldn't, alright, can could, फिर इसके बाद क्या होता है, may plus not, साउंड में लिख लो आप जो है स्मॉल में, may plus not mayn't, MAYNT, क्या हो जाएगा, mayn't, alright, mayn't। इसके बाद may का क्या होता है, might, क्या हो जाएगा, might प्लस नॉट माइटेंट, MIGSTNT, क्या होगा, माइटेंट, माइट और माइट से बना है माइटेंट। ऑलराइट, चलिए चेंज कर देते हैं ना, कितने हो गए, 4। ऑलराइट, इसके बाद आपका होता है सेल, शेल अभी मॉडल्स पढ़े थे ना पहले पीछे, तो सेल प्लस नॉट क्या होगा, SHANT, शांट, क्या होगा, शांट। ऑलराइट, फिर इसके बाद विल प्लस नॉट क्या होगा, वांट। ऑलराइट, वांट, विल प्लस नॉट वांट। चलो मैंने लिख दिया, तो अलग अलग कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, शुड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, शुडंट। ऑलराइट, शुडंट है ना, शुडंट, अब जगह नहीं होगी उस साइड कर देते हैं। यहां से हो जाएगा बिल प्लस नॉट तो हो चुका है, बिल का क्या होता है पास्ट, वुड, WOULD, वुड प्लस नॉट क्या होगा, वुडंट। ओहो, वुडंट, समझिएगा, वुडंट हो गया, ठीक है। 8 वुडंट, 2 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से हो जाते हैं। फिर एक मिडिल का बचता है, उसको अलग ले लेते हैं, 2 बचते हैं, मस्ट, MUST, मस्ट प्लस नॉट क्या हो जाएगा, MUST मस्ट तो होगा ही, और ऐसे नॉट लग जाएगा तो इसको पढ़ेंगे मसेंट, और कम होते हैं 10 हो जाते हैं, 3 फिर अलग होते हैं। फिर क्या होगा, 8, OUGST, 8 प्लस नॉट क्या होगा, patent। ऑलराइट, patent, OUGST and T, patent। इसके बाद आपका फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद ये 2 कंप्लीट हुए। 3 मार्जिनल्स मॉडल्स होते हैं, मार्जिनल नीड देयर यूज्ड टू, तो सबसे पहले यूज्ड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, यूजंट, ध्यान दीजिएगा, यूजंट, ये हो गया यूजंट। यूज्ड के बाद फिर नीड, नीड प्लस नॉट, नीड एंड WD, नीड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, नीडंट, नीडंट। ऑलराइट, नीडंट। इसके बाद फिर क्या होगा, डेयर प्लस नॉट, डेरंट, डेयर रंट, ठीक है। यूज प्लस नॉट यूजंट, नीड प्लस नॉट नीडंट, यूजंट कर सकते हो, डेयर प्लस नॉट डेरंट। तो टोटल कितने मॉडल्स आपके कंप्लीट हुए, सबसे पहले आपने कितने पढ़े, 8, फिर कितने 2, फिर 3, 8 2 10, 3 कितने 13। इस तरह टोटल आपने 24 हेल्पिंग वर्ब का क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपने अभी तक लिखा, क्वेश्चन टैग की हेडिंग डाल करके। अब क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं, उसके लिए चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जाना,
आप जानते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले देखिए आपने वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, और इसके बाद आपने टेंस और मॉडल्स देखे हैं। सो उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है, देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले मैं वर्ब टू बी के सेंटेंस ले लेता हूँ। जैसे वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा वर्ब टू बी के किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, वर्ब टू बी में उस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें कि आपकी वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब आती है ना, हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे कि मेरा भाई है, मेरा दादा है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, किसी का अधिकार भी नहीं दर्शाते हैं, अब बोलते हो ये मेरी बुक है, व्हाटएवर, ये अलग टाइप का सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा वह मेरा छात्र है, समझिएगा, वह मेरा छात्र है, वह मेरा छात्र है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग नहीं है। तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, वह मेरा छात्र है क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये कहलाएगा इतना पार्ट क्वेश्चन टैग। ये पार्ट क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग कहलाएगा, क्वेश्चन टैग, TAG। अब इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इतना पार्ट तो आप जानते हो बनाना, है ना। कुल मिला के वो मेरा छात्र है क्या नहीं है, मतलब कंफर्म करने के लिए दोबारा आप बोलते हो, कंफर्म करते हो, क्या करते हो, कंफर्म, निश्चित, ऐसा बोल करके निश्चित करते हो। तो इस प्रकार के छोटे से सेंटेंस को जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अब देखिए कैसे बनाते हैं, वो मेरा छात्र है, तो सबसे पहले ये तो बड़ा सिंपल है, हमने वर्ब टू बी में खूब सेंटेंस बनाए हैं। ही इज माई स्टूडेंट, फिर क्या लगाना है, कामा, कामा लगा दिया। ये सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल है। क्या नहीं है, इसके लिए जो अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाए हैं, जिस टेंस का है वर्ब टू बी का है, सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, क्या लगी, इज, तो नहीं है यहाँ पे, तो इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इज प्लस नॉट क्या बनता था, इजंट, और सब्जेक्ट हमेशा ही लिखना है, तो ही लिखेंगे और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन टैग। ये बन गया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये बन गया क्वेश्चन टैग। ये क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग। ही इज माय स्टूडेंट, इजंट ही, आप बोलते हो ना, है ना, यही है। फिर दूसरा सेंटेंस आप लिखते हो इसी को, अगर आपने नेगेटिव बोल दिया तो फिर क्या होगा उसका देख लीजिए। यदि आपने बोला वह मेरा छात्र, वह मेरा छात्र नहीं है, वह मेरा छात्र नहीं है, आपने नेगेटिव बोल दिया तो इधर क्या होगा उसको भी देख लो आप, वह मेरा छात्र नहीं है क्या, है क्या, है ना। और भी तरीके बोल सकते, यही बस नहीं है, इसकी जगह और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। वह मेरा छात्र नहीं है क्या, है ना, है ना बोला मैंने, कंफर्म किया। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही के साथ में इज, इसके बाद क्या आएगा, नॉट, ही इज नॉट, फिर क्या होगा, माई स्टूडेंट, ही इज नॉट माई स्टूडेंट, और कामा लगाया आपने, फिर नॉट तो यहां लग गया, तो यहां तो नॉट दोबारा आएगा नहीं, तो क्या आएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहचानना पड़ता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं, और सब्जेक्ट में प्रोनाउन, क्या लिखते हैं, प्रोनाउन। तो क्या आएगा, इज ही, बताइए सरल है कि नहीं है, क्वेश्चन टैग कौन है, ये। तो इतना पार्ट नहीं लिखना, पूरा सेंटेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। और भी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, चलिए एक सिंपल सेंटेंस मैं लिखता हूं, उसके फिर क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे मैंने कहा वह लड़की, वह लड़की, ध्यान दीजिएगा, वह लड़की मेरी बहन थी। अब किसी ने कहा इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो पहले तो इसको ट्रांसलेट कर लें, तो वह लड़की मेरी बहन थी, क्या बनेगा, दैट गर्ल थी, क्या आएगा, वाज, दैट गर्ल वाज माई सिस्टर, फुल स्टॉप, दैट गर्ल वाज माई सिस्टर। ये क्वेश्चन टैग नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट का, वर्ब टू बी का है, याद है आपको, किसका है, पास्ट का, वर्ब टू बी में, ऑलराइट। क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हिंदी में यदि बनाना चाहो तो क्या बनेगा, वह है, ध्यान से समझिएगा,
वह लड़की, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हूं, नेगेटिव तो है नहीं, वह लड़की मेरी बहन थी, अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। वह लड़की मेरी बहन थी, क्या आएगा, क्या नहीं थी, क्या नहीं थी, वह लड़की मेरी बहन थी, क्या नहीं थी, नहीं शब्द यहां पे आ गया। तो पहले इसको बना देंगे, जो बताओ क्या बनाएंगे, दैट गर्ल वाज माई, क्या, दैट गर्ल वाज माई सिस्टर, कामा लगाया, कामा लगाना अनिवार्य है। तो कोई भी चीज आप गड़बड़ कर देंगे, जैसे कामा लगेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को याद रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना, इसी का तो नंबर मिलेगा, क्वेश्चन टैग यही है। अगर आपने ये सब नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो दैट गर्ल वाज माई सिस्टर के बाद पूरे सेंटेंस के बाद कामा लगाना है। फिर अगर यहाँ नेगेटिव है तो वहां अफर्मेटिव बनाना है, यहाँ अफर्मेटिव है तो वहां नेगेटिव बनाना है। समझ पा रहे हो सभी लोग, यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेलो यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट कहां जाएगा, उस साइड, और नॉट अकेले नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के रूप में लिख के आएगा। तो दैट गर्ल वाज माय सिस्टर, क्या वाज है, वाज प्लस नॉट क्या होता है, वाजंट, वाजंट। और दैट गर्ल की जगह पूरा क्या हो जाएगा, दैट गर्ल मतलब एक किसकी वाली बातचीत की गई है, प्रोनाउन क्या होगा इसका, शी। ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन है। इन सब सेंटेंसों को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले एक चीज कामा का ध्यान रखना है, कामा। फिर दूसरा नंबर क्या याद रखना है कि अफर्मेटिव का नेगेटिव बनेगा, अफर्मेटिव का नेगेटिव, NEGATIV नेगेटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। लेकिन कैसे, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के बाहर आया कि यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव, NEGATIV नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव। आगे बात समझ में। चौथी बात निकल के क्या आ रही है कि जो लास्ट में प्रोनाउन आएगा, PRONOUN, प्रोनाउन सब्जेक्ट का, मतलब कर्ता का प्रोनाउन, कर्ता का। और पांचवी बात निकल के आ रही है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो अभी फिलहाल बाकी है, अभी मैंने समझाया है। आप देख रहे हो कि सेंटेंस के बाद कामा लगाना अनिवार्य है, कामा लगाना अनिवार्य है। अफर्मेटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, और वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना जरूरी है। जैसे इजंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है क्या, मैंने शुरू में लिखवा दिया है, इज प्लस नॉट इजंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, विल प्लस नॉट वांट, शैल प्लस नॉट शाड, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। फिर तीसरी बात, अगर यहां नेगेटिव है तो यहां अफर्मेटिव बनेगा। फिर प्रोनाउन आएगा, राम श्याम सीता गीता नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा। क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में, देख लेते हैं फिर से। जैसे वह मेरा छात्र है, क्या नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा है, कैसा है बताइए, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है कि नहीं। अब ये अफर्मेटिव है तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। ही इज माय सिस्टर इजंट ही, देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कामा है, क्वेश्चन मार्क है, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है क्या, ये है प्रोनाउन, ये, ठीक है। वह मेरा छात्र नहीं है, क्या है, अब यहां नेगेटिव बन गया, तो उसका क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। ही इज नॉट माय स्टूडेंट, तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और ही प्रोनाउन आ जाएगा, इज ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वह लड़की मेरी बहन थी, ये अफर्मेटिव है, दैट गर्ल वाज माय सिस्टर, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो वह लड़की मेरी बहन थी, कामा क्या नहीं थी, ये पार्ट कैसा है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है, दैट गर्ल वाज माय सिस्टर। तो क्लियर है कि उस साइड का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो वाज प्लस नॉट क्या होता है, वाजंट, और इसके बाद प्रोनाउन क्या हो गया इसका, दैट गर्ल का प्रोनाउन क्या होगा, शी, प्रोनाउन क्या होगा इसका, शी, सी आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यही मैंने बताया कि कामा लगेगा, अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा वो भी, और यदि नेगेटिव अफर्मेटिव है, नेगेटिव है सॉरी सेंटेंस, तो अफर्मेटिव बनेगा, प्रोनाउन आएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तरीके से अभी हम वर्ब टू बी का ऐसे एक दो सेंटेंस देखेंगे, फिर अभी आप वर्ब टू हैव के देखेंगे, वर्ब टू डू के देखेंगे, टेंस के देखेंगे, मॉडल्स के देखेंगे, ये सारे जो है आप क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। आज इस पार्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।